हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम देखने वाले हैं सॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्वेंट के बारे में कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्या होता है पोलर सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक, सब पूरा डिटेल में देखेंगे। तो सॉल्वेंट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा है और सॉल्वेंट क्यों पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे और आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे GOC। हम क्या पढ़ रहे थे? GOC। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, होप कि। देखिए, हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप इंसान को मानिए तो जिस तरीके से इंसान बिना हार्ट के जीवित नहीं रह सकता, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना GOC के नहीं पढ़ी जा सकती। हमने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, शुरुआत की थी। केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक का सफ़र एक बिग स्टोरी होती है, और इस बिग स्टोरी का नाम हमने GOC दिया था। फिर हमने रिएक्टेंट को और एक्सप्लेन किया था, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट, ट्रांजिशन स्टेट। सबसे पहले क्या होता है, हमने सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट के बाद रिएजेंट आता है, रिएजेंट के बाद सॉल्वेंट आता है जो कि चौराहे काम करता है, और उसके बाद दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ट्रांजिशन स्टेट बनता है या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर जाके कहीं हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हमने सबस्ट्रेट के बारे में फिर यहाँ डिटेल में आया था, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था ये, ठीक है। सब एक एक पार्ट को हमको डिटेल में पढ़ना था। हमने सबस्ट्रेट को ख़त्म किया और हमने रिएजेंट को ख़त्म कर लिया। फिर रिएजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। फिर हम अब सॉल्वेंट पढ़ेंगे आज। तो हमारा ये पढ़ रहे हैं हम सॉल्वेंट, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट देख लेंगे, फिर ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है बताएंगे, फिर हम आपको रिएक्शन मैकेनिज्म की बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, तब आपको पूरी ऑर्गेनिक एकदम अच्छे से समझ में आने लगेगी, ठीक है। अब देखिए, तो हम आइए सॉल्वेंट को स्टडी करते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट, तो देखिए, तो सॉल्वेंट हम पढ़ेंगे। देखिए, सॉल्वेंट होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, आपको दिख रहा है, होप कि। देखिए, सॉल्वेंट जो होता है ना डियर, वह एक क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, मीडियम को प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? प्रोवाइड मीडियम, कोई भी रिएक्शन के लिए मीडियम का काम करता है। प्रोवाइड मीडियम फॉर डिजायर प्रोडक्ट, मतलब आपको इच्छा अनुसार अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं किसी रिएक्शन में, तो यह एक बस एक मीडियम का काम करता है। आप कहोगे सर बात आपकी समझ नहीं है, आप कहना क्या चाह रहे हो? तो डियर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सपोज कीजिए आपको क्या बनाना है, चावल बनाना है, ठीक है। चावल बनाना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि चावल आप डायरेक्ट बस गैस पे रख देंगे हो जाएगा। चावल के लिए आपको क्या, प्रेशर कुकर की आवश्यकता होगी, ठीक है। और तो उसमें चावल में आप पानी भी डालोगे, तब जाके आपका पूरा कंप्लीट चावल पकेगा, है ना। तो जो प्रेशर कुकर है वो हमारा मीडियम का काम कर रहा है, और हमारा प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमको प्रोडक्ट क्या बनाना है, पहले हमको चावल बनाना है, पका हुआ चावल, ठीक है ना। तो हमारा प्रेशर कुकर मीडियम हो गया, ठीक है। तो वही ये सॉल्वेंट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में मीडियम प्रोवाइड करता है हमको डिज़ायर प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, हम आपको बताएं, जैसे आप कोई भी एल्कीन ले लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ से अगर आपने लिया Br2H2O, यहाँ H2O क्या है, सॉल्वेंट है, और एक रिएक्शन आपने Br2 ही लिया, और लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लिया, CCl4 लिया, ठीक है। तो देखिए, अगर जब सॉल्वेंट वाटर है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा डियर, वो क्या बनेगा, OH और CH2Br, ये बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जब सॉल्वेंट CCl4 है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, Br बनेगा। देखो, प्रोडक्ट अलग अलग बन गया ना दोनों केस में। सॉल्वेंट जैसे ही चेंज हुआ, प्रोडक्ट दूसरा बन गया, है ना। तो इसीलिए बोले कि डिजायर प्रोडक्ट के लिए हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, मीडियम का काम करता है फॉर अ डिजायर प्रोडक्ट, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्वेंट कितने प्रकार के होते हैं। देखो, सॉल्वेंट जो होते हैं, सॉल्वेंट वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला पोलर सॉल्वेंट, पहला नॉन पोलर सॉल्वेंट, या बोल दो कुछ भी कह लो, और दूसरा पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो, 0 हो। डाइपोल मोमेंट 0, जैसे कि आप ले लो हेक्सेन, ले लो साइक्लोहेक्सेन, ले लो, या ए साइक्लिक भी ले सकते हो हेक्सेन, कोई दिक्कत नहीं, या CCl4 ले लो,
ना। डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब क्या होता है पता ना, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, जीरो हो जाए। तो देखो इसमें सब में कार्बन कार्बन है ना, सब तो कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बराबर ही होगी सबकी, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो जाएगा। आप Cl2 ले लो, ठीक है, आप टॉल्यूइन ले लो, टॉल्यूइन CH3, ठीक है ना, कुछ भी आप ले लो। तो इन सब का हमारा डाइपोल मोमेंट, ये कैसे सॉल्वेंट कहलाएंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाएंगे। और पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें डाइपोल मोमेंट क्या हो, जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट इक्वल टू जीरो आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब देखो कुछ भी ले लो, जैसे H2O ले लो, ठीक है, H2O वाटर, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, ठीक है ना, इसकी भी, इसकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कुछ ना कुछ है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो ये कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। अब देखो पोलर में भी हमारे दो तरह के होते हैं, क्या, पोलर में भी हमारे दो तरह के होते हैं, वो मैं लिख देता हूँ, देखो पहला होता है पोलर, पोलर एप्रोटिक, पहला पोलर, पोलर प्रोटिक बोल देते हैं पहले को, और दूसरा को पोलर एप्रोटिक, दूसरा होता है पोलर, पोलर एप्रोटिक, ठीक है। अब पोलर प्रोटिक क्या होता है, पोलर प्रोटिक होता है जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से अटैच्ड हो डायरेक्ट, जैसे कि वाटर ही ले लो, HOH, देखो हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि मान लो H और H ले लो, और क्या ले लो, SH ले लो, ठीक है, ये आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सल्फर से अटैच है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, आप ले सकते हो हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन आप कहोगे सर यहाँ तो ये दिख रहा है ना आपको, देखो हाँ, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की लगभग बराबर ही होती है, लेकिन डियर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है जो कि sp है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा आप हाइब्रिडाइजेशन के वो टूवर्ड्स देखोगे तो ये होता है, sp बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये कार्बन sp है, ये हाइड्रोजन नॉर्मल है, हाइड्रोजन इससे sp से अटैच्ड है, तो ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, ठीक है। तो कोई भी चीज़, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि मान लो HOR, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ। तो आप कोई बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अब बात आती है सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कुछ नहीं, ये भी सिंपल है, आप समझ जाओगे तुरंत। देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें जस्ट जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच ना हो, ठीक है, सिंपल। तो बहुत सारे होते हैं, इनके एग्जांपल हम दूसरे पेज में आपको दिखा देते हैं। देखो जैसे देखो, जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, जैसे देखो ये, तो देखो हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब होते हैं, नाइट्रोजन, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। कार्बन थोड़ा लेस होता है, आप कहोगे सर लास्ट वाले एग्जांपल में आपने उसको क्या लिया था, कार्बन को क्या लिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया था, जैसे कोई एग्जांपल था ना लास्ट में, ऐसे देखते हैं कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने कार्बन को लिया था, लेकिन ये sp था, ध्यान देना ना, sp था, ये sp हाइब्रिडाइजेशन, तो आप इसको मत भूलना। तो ये हाइड्रोजन ये हुआ, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं, जैसे कि हमारा मान लो मिथाइल है, ऐसे है तो मिथाइल, देखो यहाँ कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो इसको DMSO बोलते हैं, डाईमेथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और आप एग्जांपल ले सकते हो सल्फर, देखो हाइड्रोजन इसमें, मिथाइल मतलब CH3 है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है, इसको DMS बोलते हैं, है ना। और आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एक HM80, तो ये आप इसको बस ऐसे याद कर लो, 3 नाइट्रोजन रहते हैं और उनमें ऐसे ऐसे बने रहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हाइड्रोजन देख लो, स्ट्रक्चर में कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है।
तो हमारे ये सब कुछ एग्जाम्पल हुए, आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हुए, ठीक है। तो हमारा सॉल्वेंट का लेक्चर जो होता है वो ख़त्म होता है। अब देखिए हमने सॉल्वेंट के बारे में भी जान लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। ये तो कुछ नहीं, बस नॉर्मल है। सॉल्वेंट लेने के बाद ये डिसाइड करता है ट्रांजिशन स्टेट बनेगा या रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे क्या होता है पूरा डिटेल में। अभी हम देखेंगे कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, इन सबको डिटेल में देखेंगे। फिर रीअरेंजमेंट के बारे में देखेंगे और फिर आप मतलब कि इस योग्य हो जाओगे कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म, कोई भी रिएक्शन समझने लग जाओगे, कैसे होती है कैसे नहीं। पूरा हम रिएक्शन मैकेनिज्म में बताएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो, कैसे एरो चलता है, क्या होता है ना, सब कुछ उन रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज होगा इन सब चीज़ों का। तो इसलिए हमने पहले इसको पढ़ा है। तो ओके डियर, अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके डियर, थैंक यू।